स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, देखिए इसमें हमने आपको चैप्टर बता रहे थे गति वाला। ठीक है, गति की समीकरण ग्राफी विधि से और कलन विधि से आपके दोनों कोर्स में है। ठीक है, वो दोनों इक्वेशन हमने करवा दी थी। आज जो है इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल जो है बताएंगे। ये एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल होंगे, 2 या 3 क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बाकी जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आगे यदि आप लोगों को उसमें कोई दिक्कत होती है तो आप लोग ग्रुप पर जो है हमको बताएंगे। ठीक, तो देखिए जो हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि सीधे राजमार्ग पर एक कार 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है। कार के मंदन को एक समान मानते हुए इसका मान ज्ञात कीजिए। कार को रुकने में कितना समय लगेगा। तो देखिए कोई एक कार थी, वो चल रही थी। ठीक, देखिए मंदन में हमने आप लोगों को पीछे वाले वीडियो में बताया था कि जो मंदन होता है उसमें क्या होता है, उसमें अंतिम वेग जो होगा वो 0 के बराबर हो जाता है। ठीक, क्या अंतिम वेग, और जो प्रारंभिक वेग होगा वो दिया हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें जब कोई वस्तु चल रही थी, कार थी, तो वो उसका क्या हो गया, वो उसका प्रारंभिक वेग हो गया u बराबर दिया है 126 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी जब किलोमीटर पर घंटे में दिया हो, ठीक है, तो उसको हम हमेशा मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। हमको मालूम है कि मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कराते हैं। ठीक है, तो ये 7 बार चला जाएगा और ये आ जाएगा 35 मीटर पर सेकंड, 7 × 35। ठीक है, तो इतनी चीज़ आ गई। ठीक, दूसरी चीज़ क्या होगी, यहाँ पर जो हमने बताया कि v जो होगा अंतिम वेग वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है, तो s अर्थात s जो दिया है वो कितना दिया है, 200 मीटर। मंदन को मानते हुए इसका मान अर्थात a का मान ज्ञात करना है इसका। ठीक, मंदन जो होता है वो त्वरण का ही एक रूप होता है, लेकिन मंदन हमेशा जो है ऋणात्मक होता है। ठीक, जो त्वरण को यदि ऋणात्मक में लिखा जाता है तो वो किसके रूप में होता है, मंदन के रूप में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर a s u v ये हमको मालूम होना चाहिए कि कौन सी समीकरण में होते हैं। तो जो गति की तीसरी समीकरण होती है, ठीक है, लिखेंगे बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय थर्ड यहाँ पर जोड़ लेंगे, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो तीसरी गति की समीकरण होती है वो होती है v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है, यदि यहाँ पर क्या करते हैं, अब देखिए मान रख दीजिए, v का मान जो है वो 0 है, u का मान हमने निकाला है 35, तो 35 का वर्ग प्लस 2a निकालना है, s का मान है 200। ठीक है, तो यहाँ से 35 इधर जाएगा या इसको इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2a इंटू 200 इक्वल 35 का वर्ग। ठीक है, और a बराबर जब निकालेंगे तो माइनस का 35 का वर्ग अपॉन में 2 × 200। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका वर्ग जब सॉल्व करेंगे तो 5 25 और 3 × 12, तो 1225 आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस का 400। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करके लाएंगे, ठीक, 4 × 12, ठीक, 3 पॉइंट में कुछ आएगा, माइनस में आएगा, वो भी 3 पॉइंट करके आएगा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा माइनस का 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो देखिए चूँकि जो त्वरण आया है वो हमारा क्या है, माइनस में है, अर्थात जो वस्तु होगी, कार है, वो किस में है, मंदन की अवस्था में है, तो यही हमारा क्या निकल के आएगा, यही हमारा मंदन होगा। ठीक, दूसरी चीज़ अब पूछ रहा है उसको कार को रुकने में कितना समय लगेगा। तो कार को रुकने में समय लगने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें यदि हम गति की पहली समीकरण लगाते हैं, ठीक है, ये तो हमने a निकाल लिया, यहाँ से a निकल आया। ठीक, तीसरी समीकरण लगा के a निकाल लिया। अब देखिए, अब यदि समय निकालना है तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको मिटाने दे रहे हैं, तो समय निकालने के लिए क्या होगा, समय निकालने के लिए हमारे पास एक चीज़ पता हो गई, क्या, a पता हो गया, a बराबर मालूम हो गया माइनस का 3.06
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण का मात्रक होता है। ठीक है, तो हमको मालूम है कि गति की पहली समीकरण क्या होती है, v इक्वल यू प्लस ए टी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो यहाँ पर अब मान रख दो v का मान तो 0 रहेगा, u का मान जो है वो 35 है, और ये माइनस का 3.06 इंटू टी, ये इधर जाएगा। ठीक है, और समय जो है वो कभी भी माइनस में नहीं होता, हमेशा सदैव प्लस में निकलेगा। तो ये इधर आएगा तो 3.06 इंटू टी इक्वल 35। यहाँ पर जब t की वैल्यू निकालेंगे तो t बराबर हो जाएगा 35/3.06, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, और जब इसको भाग करेंगे तो लगभग में जो है ये एक बार पहले जाएगा, तो आंसर जो आ जाएगा वो 11.4 सेकेंड आएगा। ठीक है, जो इसका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 11.4 सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन लगाए जाएंगे। क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा कि क्या क्वेश्चन में दिया है, और हमको वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर कौन सी वैल्यू दी है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसलिए क्योंकि जो चीज़ दी होंगी उसी के अकॉर्डिंग जो हम तीनों समीकरण में से किसी एक समीकरण का उपयोग करके उसका मान निकालेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको हम किस प्रकार से लगा सकते हैं।